तारीख 23 नवंबर 2019। समय सुबह 8:07। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करते हैं और उप मुख्यमंत्री के पद का कार्यभार संभालने की शपथ लेते हैं एनसीपी के नेता अजीत पवार। महाराष्ट्र की इस रणभूमि में कब और कैसे योद्धा अचानक बगावत पर उतर आए, किसी को कानों कान खबर तक ना हो। लेकिन महज कुछ घंटों पहले तक तो महाराष्ट्र की सत्ता की चाबी उद्धव ठाकरे के हाथों में थी। फिर अचानक शुक्रवार देर रात 3 बजे आखिर ऐसा क्या हुआ कि महाराष्ट्र की सियासत का तख्ता पलट ही हो गया। जहां गली नुक्कड़ पर बिकने वाली अखबारों की हेडलाइन शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के सीएम पद की शपथ ग्रहण करने के कसीदे पड़ रही थी, वहीं हरियाणा की ही तरह भारतीय जनता पार्टी कुछ यूं आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर पूरी बाजी ही पलट देगी, इस बात की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। चलिए इस पूरी घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर काले घने अंधेरे में ओझल हुई महाराष्ट्र की राजनीति ने इतना बड़ा यू टर्न मारा तो मारा कैसे। क्या है रात 3 बजे के बाद का वो सच जो ना ही सिर्फ जानना जरूरी है बल्कि समझना भी उतना ही जरूरी है। अचानक देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के सामने 173 विधायकों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया, लेकिन बहुमत के इस जादुई आंकड़े को छूने के पीछे की कहानी में पल पल में नई हलचल देखने को मिली। सबसे पहले एनसीपी के 50 विधायकों को मुंबई के एक होटल में भेजा गया, जहां प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले भी पहले से ही मौजूद थे। उधर शिवसेना के भी सभी विधायकों को संजय राउत और एकनाथ शिंदे की निगरानी में होटल में रखा गया था। इसी बीच राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की बैठक लगातार जारी थी। दोनों के लिए शपथ ग्रहण से पहले का समय काटना बेहद मुश्किल हो गया था। दोनों के बीच लंबा सोच विचार चल ही रहा था कि अचानक एनसीपी के 3 बागी विधायकों को एक उद्योगपति के विशेष विमान में गुजरात के सूरत में भेज दिया गया, जहां उनके ठहरने की तमाम व्यवस्था की गई, जबकि कांग्रेस के सभी विधायक पृथ्वीराज चौहान के आवास पर ही मौजूद रहे, जिन्हें जयपुर भेजने की तैयारी थी। उधर मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आए कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिव कुमार, जो वहां से सीधे शरद पवार के आवास पर गए। खराब तबीयत होने के चलते महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अपने छोटे भाई के आवास पर ही रहे, जबकि उनके छोटे भाई चाचा शरद पवार से मिलने गए, लेकिन शरद ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। इधर भाजपा भी अपने विधायकों को एकजुट करने की कवायद में लगी रही। बीजेपी के सभी विधायकों को बीजेपी दफ्तर में बुलाया गया। बावजूद इसके 12 विधायक नदारद रहे, जिनका मोबाइल भी बंद बताया जा रहा था। 54 विधायकों की हस्ताक्षर सहित सूची लेकर राज्यपाल के पास पहुंचे अजीत पवार के बीजेपी को समर्थन देने का पत्र सौंपते ही राज्यपाल संतुष्ट हो गए और सुबह 5:47 पर राज्य में लागू हुआ राष्ट्रपति शासन अचानक रद्द कर दिया जाता है और फिर सत्ता हासिल करने की इस दौड़ में अव्वल आए देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने सभी को पछाड़कर महाराष्ट्र की राजनीति के इतिहास में एक ऐसी कहानी लिख डाली जिसे सालों सालों तक याद किया जाएगा। यहाँ कुछ घंटों में महाराष्ट्र को नई सरकार मिली, वहीं विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए फडणवीस सरकार का 24 घंटे में फ्लोर टेस्ट कराने की मांग कर दी।
ऐसे में फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की कहानी की ही तरह सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद क्या नया मोड़ लेती है, देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।